हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग प्लान के बारे में, जिसे हम लेसन प्लान के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम सीखने की योजना या पाठ योजना भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी का एक लर्निंग प्लान देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा डीएलएड सेकेंड ईयर में एससीपी 2 में लर्निंग प्लान बनाना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये है अपना लर्निंग प्लान। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम, तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। फिर है क्लास, तो ये क्लास फर्स्ट का है इसलिए मैंने 1 डाला है। यहाँ पे क्लास में घंटे डालेंगे, डेट जिस डेट पे आप लोग लिखेंगे। फिर ये है विषय वस्तु। विषय वस्तु में जो भी चैप्टर या इकाई जो भी आपका होगा उसका लिखेंगे। तो ये क्लास 1 का है, अक्षर ज्ञान वर्णमाला, और इकाई 1 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जो लर्निंग प्लान हम लोग का होता है ना, ये 3 मतलब डिवाइडेड्स में होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला है अपना शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य। तो इसमें चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करना। अगर आप, जैसे ये विषय वस्तु है अक्षर ज्ञान, अगर ये नया सब चैप्टर है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। वरना अगर कोई पिछला चैप्टर ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आगे है, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें बताना है हमें उद्देश्य के बारे में, जो ये विषय वस्तु है किन किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे फर्स्ट में मैंने डाल रखा है, बच्चे अक्षर ज्ञान के मौखिक उच्चारण से परिचित होंगे, विभिन्न अक्षरों को बोलकर लिखना सीखेंगे। इसी तरह से जो जो उद्देश्य हो सकते हैं आप उसे लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। देखिए, फिर यहाँ पर है, क्या ये विषय वस्तु पूर्ववर्ती कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? अगर हाँ तो कैसे? तो देखिए, जो ये चैप्टर अगर किसी भी पहले के मतलब क्लासेस से जुड़ा होगा तो यहाँ पे आप सीधे नॉर्मली लिख दीजिएगा कि हाँ ये विषय वस्तु पूर्व कक्षाओं से शामिल है। अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे इसमें है कि ये विषय वस्तु पूर्व कक्षाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? तो हाँ, मैंने ये किया है। सभी को वर्णमाला से रिलेटेड सब पढ़े होंगे, सबको ये चीज नॉलेज होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट है पॉइंट आपका, ये विषय वस्तु इस कक्षा के किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है। तो ये विषय वस्तु इस कक्षा के अन्य इकाइयों से जुड़ा हुआ है। सभी को पता होगा कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला के बिना कोई भी चैप्टर मतलब अधूरा ही है, बिना अक्षर का कैसे पॉसिबल है। तो ये चीज हो गया। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ है। तो बच्चों के पास थोड़ी बहुत समझ है क्योंकि क्लास 1 का है ये। फिर आगे देखेंगे, नेक्स्ट इसका पॉइंट है आपका, विषय वस्तु उपविषय वस्तु का विवरण, इसका संक्षिप्त परिचय देना। जो भी विषय वस्तु का है उसका आप परिचय देंगे, जो कि मैंने ऐसे लिखा है। फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है आपका सीखने सिखाने की विधियाँ। देखिए, बहुत सारी विधियाँ होती हैं, तो आप जो जो विधियों को यूज करेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने वाचन विधि, श्यामपट्ट विधि, लेखन विधि, प्रश्नोत्तर विधि को चूज किया है, वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर विधियों में यही चीज लिखेंगे आप जो जो विधि का यूज करेंगे। फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर विधियों को क्यों चुना गया। देखिए, जो आपने ऊपर जिन जिन विधियों को चुना गया था उसको क्यों चुना है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे अब बताना है यहाँ पर अपना योजना। देखिए, पहले तो हो गया शिक्षण से मतलब पूर्व किया जाने वाला कार्य, और ये है शिक्षण के पहले किया जाने वाला कार्य, मतलब योजना आप इसमें बनाएंगे। जो 40 मिनट का क्लास होगा, इसे कैसे क्या पढ़ाना है, क्या चीज़, वो आप प्रॉपर इसमें बताएंगे। इसमें देखिए योजना, तो देख सकते हैं आप लोग, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, क से कमल होता है तो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बच्चे मैक्सिमम मतलब चित्रों के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर किसी वस्तु को दिखाकर उन्हें समझाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग डायग्राम बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पर है फिर शिक्षण के बाद किया जाने वाला कार्य। जैसे क्लास आपका कंप्लीट हो गया, मतलब योजना आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, पहला मतलब पॉइंट है, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी और इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो हाँ, विद्यार्थियों ने विषय वस्तु को समझा तथा मैंने उसका मूल्यांकन किया। फिर आगे नेक्स्ट है, फिर आगे नेक्स्ट है, क्या इस विषय वस्तु को कक्षा में फिर से चर्चा करने की आवश्यकता है, यदि हाँ तो क्यों और क्यों नहीं। तो नहीं, क्योंकि बच्चे विषय वस्तु को अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो बच्चों ने स्वर क्या होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या, ये निम्न से क्वेश्चन पूछे थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया और क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन प्रश्नों को हल करने का मौका मिला। तो हाँ, मैंने सभी सवालों को उत्तर अच्छे से समझाया तथा बच्चों ने स्वयं भी उत्तर दिया। आगे देखते हैं। तो आगे है, इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में प्रयुक्त संसाधन का मतलब हमारा जो TLM होता है, आप सभी को पता होगा TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो जो जो हम लोग TLM यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताना है। देखिए हमने जैसे यूज किया है श्याम पर चौक, डस्टर, पुस्तक, चार्ट पेपर, आसपास की वस्तुओं को समझाने के लिए, अक्षरों की पहचान करने के लिए इत्यादि। फिर इसमें क्वेश्चन है, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूंगी। तो मैंने प्रॉपर लिख दिया, मैं कोई बदलाव नहीं करूंगी। अगर आपको अपनी योजना में लगता है कि हाँ आप कुछ एक्सचेंजेस करके बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो आप वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न जिसे अपने संस्थान के संकाय सदस्य से चर्चा करने की अपेक्षा है। तो नहीं, अगर आपके पास कोई वैसा क्वेश्चन होगा तो आप इसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना एक लर्निंग प्लान कंप्लीट होता है जो कि पूरे 4 पेजेस में कंप्लीट होता है। देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग है, कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी डाउट हो तो। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है आपका स्टडी विद सलोनी, आप सर्च कीजिएगा वो आ जाएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगी, वहाँ से आप लोग इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।